Assalamu alaikum students. I am मोहम्मद आलम, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम MD-CAT में टॉपिक नंबर 4 जो पढ़ेंगे वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर और उसके MCQs आज इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे। एवोगैड्रो नेम है और ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये है मिस्टर एवोगैड्रो। ठीक है, गौर से देख लें इसको, यही है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर की पहली बात आप याद रखें, इसको हम Na से ज़ाहिर करते हैं। Na थोड़ा नीचे करके लिखना है, ठीक है। ए अगर सिमाल लिखोगे वो सोडियम की निशानी है। इसकी जो दूसरी निशानी है वो है No यानी नंबर, और हम इसको ए वो भी निशानी से ज़ाहिर करते हैं। तो 3 निशानियाँ याद रखनी है एवोगैड्रो नंबर के लिए, और ये एक कांस्टेंट नंबर है 6.02 इंटू 10 पावर 23, and this is a huge number present in 1 mole of any substance। तो ये नंबर हम किस तरह पढ़ते हैं, 602 बिलियन ट्रिलियन। ठीक है, इस नंबर को आप कैसे पढ़ोगे, 602 बिलियन ट्रिलियन। और आपको पता है 602 को आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, इंटू 2 10 पावर 2। बिलियन कितना होता है, 10 पावर 9। ट्रिलियन कितना होता है, 10 पावर 12। तो आप इसमें देखें 6.02 तो बेस सेम है, पावर 8 होता है, तो ये बन गया 6.02 इंटू 10 पावर 23। एवोगैड्रो नंबर को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, व्हाट इज दिस डेफिनेशन, 1 मोल of any substance contains 6.02 into 10 power 23 particles। So its definition is 1 mole of any substance contains 6.02 into 10 power 23 particles। पार्टिकल्स में आपके एटम भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं और मालिक्यूल भी। ये 3 चीज़ें जो है ना वो हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये 1 मोल के लिए फिक्स है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 डज़न एग, ठीक है, 1 डज़न एग, और इधर मैं लिख रहा हूँ 1 डज़न बनाना। तो मुझे बताएं 1 डज़न एग और 1 डज़न बनाना, क्या इनका दोनों का मास बराबर होगा, वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 700 ग्राम है, 1 डज़न अंडों का वज़न कितना है, 700 ग्राम। क्या इनका वज़न भी 700 होगा, नहीं। चलो इसका वज़न कितना है, सपोज़ 800 ग्राम है, पर एक चीज़ इन दोनों में सेम है, वो क्या है, 1 डज़न के लिए 12 होता है, ठीक है, नंबर, और 1 डज़न ये भी 12 है। तो एक चीज़ फिक्स कौन सी है, नंबर फिक्स है इसका। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 मोल सोडियम, यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, डिफरेंट है ना। एक चीज़ कह रहा हूँ मैं 1 मोल वाटर, एक चीज़ है 1 मोल कैल्शियम। तो मुझे बताएं इन तीनों में का मास सेम होगा, इसका मोलर मास कितना है, 23 ग्राम है, ठीक है। इसका मोलर मास कितना है, 18 ग्राम है। इसका मोलर मास कितना है, 40 ग्राम है। तो कौन सी चीज़ इनमें फिर सेम है, मास तो हो गया डिफरेंट, ठीक है। तो इनमें जो चीज़ सेम होगी वो एवोगैड्रो नंबर। जैसे 1 डज़न में 12 नंबर था, तो इधर 1 मोल में ये नंबर होता है। तो इधर बताएं कितने
यानी 1 मोल वाटर में कितने होंगे मॉलिक्यूल? 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो 1 मोल कैल्शियम में कितना होगा भाई? 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो नंबर क्या है भाई? तीनों में सेम है, पर मास तीनों में क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एटम्स, ये चीज़ मॉलिक्यूल है, आप लिखोगे मॉलिक्यूल, और ये चीज़ एटम है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप एटम्स। तो एक बात तय हो गई कि मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, अगर चीज़ 1 मोल है पर उनमें नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स वो होगा एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को सॉल्व करने के लिए इसके प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक चीज़ में नोट कराना चाहता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है H2SO4, ठीक है। H2SO4 यहाँ पे कितना लिया है मैंने? यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 मोल। सो 1 मोल H2SO4, ठीक है, 1 मोल H2SO4 में मुझे बताएं हाउ मैनी ग्राम्स, या मोलर मास कितना होगा 1 मोल H2SO4 का? वो होगा 98 ग्राम। अच्छा, 1 मोल H2SO4 98 ग्राम है। मुझे बताएं इसमें 1 मोल H2SO4 में मॉलिक्यूल्स कितने हुए? क्योंकि H2SO4 इज मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं पूछूं इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे 1 मोल H2SO4 में? हाइड्रोजन के एटम्स, तो यहाँ पे नोट करें हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है, तो 2Na। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लिखना है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो 2Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर मैं पूछूं इसमें सल्फर के एटम कितने होंगे? 1 मोल H2SO4 में सल्फर के एटम, तो सल्फर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिखें 1Na सल्फर एटम्स। अगर मैं कहूँ इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, तो ऑक्सीजन इसमें कितनी है? 4, तो यहाँ लिखेंगे आप 4Na ऑक्सीजन एटम्स। अगर मैं कहूँ 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, क्योंकि आपको पता है H2SO4 को अगर आप पानी में डालते हो, किसको? H2SO4 को, तो ये ब्रेक हो जाता है H प्लस SO4 माइनस 2 में। H प्लस H2SO4 किस में ब्रेक हुआ? H प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएंगे। तो हाइड्रोजन आयंस कितने हैं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस हैं 2। कितने हैं यहाँ पे देखें? 2। तो 2Na, यहाँ पे आप लिखोगे H प्लस आयंस। अच्छा, अगर मैं पूछूं H2SO4 1 मोल है या 98 ग्राम है H2SO4, इसमें सल्फेट आयन कितने हैं? दिस इज सल्फेट आयन, ठीक है, तो सल्फेट आयन, ठीक है, अगर हम देखें सल्फेट आयन, तो यहाँ पे सल्फेट आयन कौन सा है? SO4 माइनस 2 है, ठीक है, SO4 माइनस 2 है, आगे 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1Na सल्फेट आयंस। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ये एक थोड़ा डायग्राम था ताकि आपको एवोगैड्रो नंबर आराम से समझ में आए। एवोगैड्रो नंबर की कैलकुलेशन के लिए पहले आप लोगों को इसका टेबल आना चाहिए, ठीक है, देखें 6.02 इंटू 10 पावर 23 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो सेम आंसर आएगा। अगर आप 6.02 इंटू 10 पावर 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 द 24 पॉइंट, 4 0 द 0, 4 2 द 8, पावर कितना है? 23। आप इसको इस तरह लिखा करो क्योंकि इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दें 2.408 इंटू 10 पावर
एक पावर इंक्रीज हो जाता है प्लस में, मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये पढ़ाया था। तो 4 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ये 4 है और ये एवोगैड्रो नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिखो, ये 4 एवोगैड्रो नंबर को एन लिख दें, या कैसे लिखो 4 एवो, या लिखिए आप 4 NO। ठीक है, मैं पूछूं 0.5 को मल्टीप्लाई करो 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यानी ये जो है 0.5 आधा है। ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा, 6 का, 6 का आधा होता है 3। ठीक है, 0.01 इंटू 10 पावर 23। आप इसको राउंड ऑफ पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़, ठीक है, इसकी अहमियत नहीं होती, इसलिए आप 3 इंटू 10 पावर 23 भी लिख सकते हैं, या 2.4 इंटू 10 पावर 24 लिख सकते हैं। तो ये आपको टेबल जो है ना आना चाहिए। एक और अगर मैं कहूँ 0.25, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो ये 0.25 जो है ना, ये होता है आपका कितना होता है, 0.25 कितना होता है, 1/4 होता है ना। 0.25 जगह पे 1/4 लिख सकते हो, इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो 6 को 4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 पावर 23। तो चले हम एवोगैड्रो नंबर की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं कि एवोगैड्रो की कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है। चले हम इसको आसान करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 92 ग्राम सोडियम। अच्छा देखें, एवोगैड्रो में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स बताएं, नंबर ऑफ आयंस बताएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। ठीक है, जितना भी नंबर आ जाए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा। भाई नंबर ऑफ कैटाइंस पूछेगा, नंबर ऑफ आपसे पूछेगा भाई प्रोटॉन्स बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पूछ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आपसे पूछेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का तादाद बताओ। ठीक है, अगर 92 ग्राम सोडियम है। तो इसी तरह नंबर ऑफ लीटर्स ये पूछेगा। ठीक है, लीटर्स या CM क्यूब में पूछ सकता है, वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जितना भी नंबर आ जाए समझ जाए कि वो एवोगैड्रो नंबर का प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो देखें। ओके, ये प्रॉब्लम है नंबर ऑफ एटम्स इन 92 ग्राम सोडियम। तो एक काम करें, आपने सारे एवोगैड्रो नंबर में एक चीज़ लगानी है, आस्क्ड मल्टीप्लाइड रिजल्ट। रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पूछी जाए। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ये क्या है, आस्क्ड है। ठीक है, रिजल्ट का मतलब क्या है, यानी देखें यहाँ पे 92 ग्राम दिया हुआ है, 92 ग्राम, ये क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कह रहा है आस्क्ड, यानी नंबर ऑफ एटम्स। जिधर भी नंबर ऑफ एटम्स आए, नंबर ऑफ आयंस आए, वहाँ पे आपने एवोगैड्रो नंबर सोच के रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, जो चीज़ आपकी ग्राम में गिवन है नीचे भी ग्राम आना चाहिए। ठीक है, अगर इधर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम।
अगर यहाँ पे लीटर होता तो नीचे भी आपने DM³ लिखना है। हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, देखते जाएं आप। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर ये चीज़ ग्राम में है तो इस चीज़ का मोलर मास वो आपको पता है कितना है, 23 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अगर मैंने इसको ग्राम से काटना होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 23 ग्राम, जो कि सोडियम का मोलर मास है, ठीक है। ये वाला टेबल इस पे कितनी मरतबा, 4 मरतबा। 4 को इस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई मैंने अभी सिखाया था 2.4, 6 4 द 24 पॉइंट बीच में आई, पावर कितना हुआ 24, और बैक साइड पे क्या लिखोगे आप, एटम्स, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन 90 ग्राम बेटा H2O कह रहा है, ठीक है, 90 ग्राम H2O। तो सेम मेथड है इसका भी। क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी किससे शो करते हो आप लोग, एवोगैड्रो नंबर से। यहाँ पे लिखें, यहाँ पे जो हमें गिवन है वो कितना है, 90 ग्राम। अगर यहाँ पे ग्राम आ गया, अभी मैंने बताया था, अगर ग्राम आ जाए तो नीचे भी क्या लिखना है, ग्राम लिखना है। और ग्राम किसके लिखेंगे, जो सब्सटेंस यहाँ पे दी गई है, ओके। यहाँ पे सब्सटेंस कौन सी है, वाटर है। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। तो 18 का टेबल 90 पे कितनी मरतबा, 5 टाइम्स। 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72, ये 4 टाइम, 18 और मिलाओ तो 5 टाइम। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 3.0, 6 5 द 30 होता है, पॉइंट बीच में दे दी, पावर कितना हुआ 24। एक बात याद रखना, यह मालिक्यूल है, यहाँ पे वाटर भी मालिक्यूल है, इसलिए हम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मालिक्यूल्स। अगर यही प्रॉब्लम इस तरह होता, यही प्रॉब्लम इस तरह होता, नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम H2O, सेम प्रॉब्लम था पहले वाला, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि यहाँ पे एटम पूछ रहा है। वाटर एटम तो नहीं होता ना, वाटर इज मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर लिखें, गुड। पर यहाँ पे वाटर में कितने एटम हैं, 3। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को मैंने किस में कन्वर्ट किया, एटम में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, ठीक है। 5 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, ठीक है। अभी आपने 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा, 3 3 द 9 इंटू 10 पावर 24, और यहाँ पे लिखने आपने एटम्स। बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, जो पूछे वो इधर लिख दें, जो चीज़ आपको गिवन हो उसको यहाँ पे रख के अकॉर्डिंग टू गिवन, अगर यूनिट में ग्राम है तो नीचे ग्राम, अगर मिलीग्राम है नीचे मिलीग्राम, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ इसको। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन 89.6 DM³ नाइट्रोजन एट STP। इसमें देखें मोलर वॉल्यूम गैस का होता है 22.4 DM³, ठीक है। STP पे 89.6 DM³ वॉल्यूम है नाइट्रोजन का। तो मॉलिक्यूल बताने हैं, तो वही सेम तरीका, आस्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे लिख दें। ये चीज़ जो हमें गिवन है वो कितनी है,
89.6 DM³ आपको पता है DM³ है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, DM³ लिखना है। कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे भाई अगर वॉल्यूम आ जाए तो आपके माइंड में आ जाए मोलर वॉल्यूम, अगर कोई चीज़ ग्राम आ जाए तो आपके माइंड में मोलर मास, यानी अगर वॉल्यूम आ जाए तो मोलर वॉल्यूम, अगर ग्राम आ जाए तो याद रखना मोलर मास। ठीक है, ये चीज़ें कुछ स्टैंडर्ड ध्यान में रखना। अगर मोल आ जाए, वर्ड मोल, मोल पूछ रहा है कुछ भी, तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है 1 मोल से। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँ डिवाइड में 22.4, क्योंकि मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 होता है। तो ये वाला टेबल इस पे 4 मरतबा, ठीक है 4 मरतबा, 4 को से मल्टीप्लाई करो 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ वेट ऑफ 1.2 इंटू 10 पावर 24 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, वेट ऑफ 1.2 इंटू 10 पावर 24 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा इधर देखें, इसमें क्या करना है, वही सेम, क्या पूछ रहा है, वेट, वेट पूछ रहा है किसका, एल्यूमिनियम का। मुझे बताएं एल्यूमिनियम का वेट कितना है, वेट का मतलब है यानी मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना है 27 ग्राम, यहाँ पे लिख दें, आस्ट की जगह पे 27 ग्राम लिखें, जो पूछे वो इधर लिखना है, ठीक है 27 ग्राम है। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ गिवन है 1.2 इंटू 10 पावर 24 एटम्स, तो अगर एटम्स यहाँ पे गिवन हैं तो नीचे भी क्या लिखने हैं, एटम्स लिखने हैं। ठीक है, आपको पता है एल्यूमिनियम सिंगल एटम है, तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूँ मैं, एटम का, एटम मिले हुए हैं और हम एटम कितने लिखें यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये माइंड में रखना, एवोगैड्रो नंबर। ये वाला टेबल इस पर कितनी मरतबा जाता है, 2 मरतबा। आंसर क्या आया 54 ग्राम। बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप आराम से इसी मेथड पे सॉल्व करते जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 49 ग्राम H3PO4, क्वेश्चन को थोड़ा गौर करें। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 49 ग्राम H3PO4, तो मुझे बताएं यहाँ पे आस्ट, आस्ट की जगह पे क्या लिखा जाता है, हाउ मेनी एटम्स। ठीक है, पर आगे पढ़े थोड़ा, क्या लिखा है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी है, 4 हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23, यानी 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा है, इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, इसे 4 से आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देना है आस की जगह पे। यहाँ पे आपको जो चीज़ मिली हुई है वो ग्राम में है, ग्राम को किससे काटते हैं, ग्राम से काटते हैं, सेम यूनिट यानी कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम कितने लिखूँ, इसके लिखूँगा जो सब्सटेंस, यहाँ पे ग्राम किसके लिखूँ, इसके लिखूँगा जो आपको H3PO4 मिला हुआ है, इसका मोलर मास कितना है 98 ग्राम। ओके 98 ग्राम है। तो ये वाला टेबल इस पे कितनी मरतबा, 2 मरतबा, 2 का टेबल 4 पे कितनी मरतबा, 2 मरतबा, तो 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2, ये 2 मल्टीप्लाई करके या ऐसे लिख सकते हो इन्हें, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2NO या 2 एवो। तो इसी तरह मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, इंशाल्लाह आप एवोगैड्रो नंबर के मुख्तलिफ बुक्स में से प्रॉब्लम्स को
सॉल्व करें। ठीक है, अभी हम चलते हैं MCQs पे। ओके।